संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। टाइम हो रहा था क्लास का, मम्मा ने क्लास कराने जाना था, तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे सोचना, विचार करना, अभी तो क्लास का टाइम हुआ है, हम क्लास में जाते हैं। तो मम्मा क्लास में चली गई। क्लास में चली गई तो सुबह का टाइम था। क्लास के बाद पहले वो रात को शाम की क्लास थी, तो क्लास करके वो अपना चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह आया क्लास में। सुबह क्लास में आया क्योंकि मम्मा की भी होनी थी क्लास, पहले मुरली सुनाई जा रही थी, उसने मुरली सुनी। तो मुरली सुनी, उस मुरली में आया हुआ था कि जो दूसरे के वस्त्र खींचता है, जो दूसरे को नग्न करता है, वही दुशासन है। महाभारत की कहानी आती है ना, वो दुशासन है। तो उसने मुरली में सुना, वो इतना पहले तो मुरली इतना सुनता नहीं था, उसने सुना वो दुशासन है। तो उसके मन में लग गया कि वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं। उसके ये आवाज जाए ही नहीं, यही उसको कचोड़ती रहे कि वो दुशासन मैं हूं। ये मेरे लिए कहा गया है क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करता हूं, मैं वो दुशासन। अभी तक वो ये समझता रहता था कि महाभारत का एक था दुशासन जिसने द्रौपदी के चीर हरण किए थे, अपने लिए समझता ही नहीं था कि वो दुशासन मैं हूं। आज उसको ये लगा कि वो दुशासन मैं हूं। कोई एक दुशासन की बात नहीं है, वो जो कथा रची हुई है, कहानी बनाई गई है, कथाकार ने जो कथानक लिखा है, वो एक जनरल लिखा है, वो आज के समय की परिस्थिति को चित्रित करता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वही दुशासन है। तो उसको ये बात लग गई, बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद जब क्लास समाप्त हुई, मम्मा की भी वाणी समाप्त हुई, तो वहां के टीचर को कहने लगा मुझे 2 मिनट मम्मा से मिला देना। उसने समझा ये टाइम आज फिर वेस्ट करेगा, कल तो कर चुका है। तो उसने कहा भाई मम्मा के पास इतना टाइम नहीं, वैल्यूएबल टाइम है, मम्मा ने औरों से भी मिलना है, आप तो मिल चुके, कल कोशिश करेंगे हम, पक्का आपसे नहीं कहते। कहता नहीं, मैं 2 मिनट के 3 मिनट ले लूंगा, आप 2 मिनट मुझे चाहे खड़े खड़े मिला देना। तो अब उन्होंने कहा भाई कुछ कहना चाहता होगा, अब इसको मना भी कैसे करें। तो मम्मा जब बाहर निकली, कहा कि मम्मा ये 2 मिनट आज आपसे फिर मिलना चाहता है। तो अच्छा भाई बोलो क्या कहते हो। कहता है मम्मा आज मैं समझ गया, जो कल कहता था ना अब कहता है मैं समझ गया। तो मम्मा को भी आश्चर्य हुआ कि आज कैसे समझ गया। हम सब लोग भी तो सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना, हमें भी एक इंटरेस्ट होता है कि भाई कल ये व्यक्ति नहीं समझा, आज ये समझ गया, कौन सा एक नया नुस्खा उसका मिला, तो पूछा जाए इससे। तो उससे पूछा भाई कैसे समझे। कहता है मम्मा आज मुरली में ये जो बाबा ने कहा, क्योंकि मैं भी पहले ये समझता था ये अच्छा भला बिजनेसमैन है, कस्टमर को समझता है, ये खरीदार है या ऐसे ही सौदा देखने वाला आदमी है, ये अपना टाइम हर कोई सफल करता है और नफा नुकसान अपना समझता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन था। और ये हर वक्त कहता है मैंने नहीं समझा, बात क्या है, आई आल्सो कुड नॉट फॉलो, के क्यों कहता है ऐसा। मैं सोचता था इसमें कम से कम कर्टसी तो होनी चाहिए, ऑर्डिनरी मैनर्स तो होनी चाहिए, कम से कम मम्मा को यही कह दे मम्मा सोचूंगा, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत थैंक्स। ये वो भी नहीं कहता और ऐसे गर्दन मार देता है बार बार, मैं खुद हैरान था। तो अब वो बोलता है कि अब मैं समझ गया। तो मैं भी मम्मा के साथ ही आ रहा था बाहर, मुझे सुनने का मौका मिला कि भाई ये व्यक्ति कैसे समझ गया। तो वो कहता है कि बाबा की मुरली में यह आया था कि जो व्यक्ति दूसरे के चीर हरता है, नग्न करता है, वो दुशासन। मम्मा वो दुशासन में हूं। और ये कहते हुए उसकी आंखें गीली हो गई, आंसू टपक ही रहे थे, और सिर झुका के मम्मा के साथ मम्मा ने उसको प्यार किया। कहते हैं अच्छा। मम्मा ने कहा अच्छा आप तो ठीक रहोगे। कहते हैं आज से लेके मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, अब मैं ठीक रहूंगा।
तो वो उसको वाण की तरह से लगा था कि वो दुशासन मैं हूं। तो जो मुरली हम सुनते हैं, हमारे में परिवर्तन कैसे आएगा? मुरली क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान परिवर्तन का ही साधन है। आप उस ज्ञान को सिर्फ श्रवण मात्र की बात ना समझें। उसमें से जो हर एक सेंटेंस है, हर एक जो महावाक्य है, वो परिवर्तन के लिए एक युक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी आपको। वो एक विधि है जिससे आपको सिद्धि मिलेगी। कोई और विधि थोड़ी होती है, यही तो विधि उसमें दी हुई है। काम को चेंज करने की विधि क्या है? वो बताई हुई है। क्रोध को कैसे जीतो? वो विधि बताई हुई है। लोभ को कैसे जीतो? ये युक्ति बताई हुई है। ये सारी मुरली जो है वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है, वो विधि है जिससे सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से सुन के सुनते नहीं, समझते नहीं है और उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते कि ये मेरे लिए बाबा ने कहा है। लोग क्यों नहीं चेंज होते? गीता पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। फिर दूसरे दिन फिर पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। देखो जी कितना अच्छी है गीता, कितना अच्छा शांति मिलती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन खड़े वही, मैंने कहा ना, जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, खुद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, चेंज तो होते नहीं। दे डोंट चेंज। उसकी वजह क्या है कि वो समझते हैं भगवान ने अर्जुन को कहा, हमें थोड़ी कहा। अभी हमको जब ये मालूम पड़े कि बाबा ने हमारे लिए हमें ये कहा है, ये हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगर हम उसको उस ढंग से नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? तो जब मुरली हम सुनते हैं, ये समझें कि ये ज्ञान परिवर्तन की चाबी है, ये युक्ति है मुक्ति देने वाली, ये विधि है सिद्धि देने वाली। जिन विघ्नों में हम पड़े हुए हैं उसको हटाने वाली यही एक चाबी है। और आज हमने क्या हमारे पल्ले पड़ा, क्या हमने प्राप्त किया? जो बाबा कहते हैं बच्चा अच्छा बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसका जवाब क्या है? आज हम समझे कि नहीं समझे, क्या समझे और क्या नहीं समझे। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर से मुरली को पढ़ो और ये देखो कि ये किस किस बात पर तुम्हारे अप्लाई करता है, ताकि वो आप उससे फारिग होते जाएं, छूटते जाएं।